गुरुदेव, संसार व्यवहार में शरीर के संबंधियों में किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। महाराज जी, क्या एक साधक को वहां मृत्यु भोज पाना चाहिए या आपका क्या आदेश है महाराज जी एक साधक के लिए? वैसे शास्त्रीय निषेध है। मृत्यु भोज सही है या गलत, मृत्यु भोज के नुकसान क्या है, साथ ही साथ हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारे महापुरुष हैं जैसे हमारे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज इसके ऊपर क्या कहते हैं कि उनके अनुसार मृत्यु भोज समाज के लिए कितना सही है, मनुष्य के लिए कितना सही है। सबके पहले हम स्वामी प्रेमानंद महाराज जी से जान लेते हैं कि मृत्यु भोज के नुकसान क्या है। गुरुदेव, संसार व्यवहार में शरीर के संबंधियों में किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। महाराज जी, क्या एक साधक को वहां मृत्यु भोज पाना चाहिए या आपका क्या आदेश है महाराज जी एक साधक के लिए? वैसे शास्त्रीय निषेध है, पर यह ध्यान रखना चाहिए जैसे अपने घर में हो रहा है, अपने निजी तो उसमें फिर ये नहीं चलेगा। बाहर तो ठीक है, लोग व्यवहार में हम जाना पड़ेगा, गृहस्थ तो ना पाएंगे किसी बहाने से कहीं तक चलो, लेकिन अपने घर में जब परिवार है, मान लो 150 लोगों का, उसमें जाना पड़ेगा, उसमें पाना पड़ेगा। तो थोड़ा जैसे किशमिश आदि का भोग श्री जी का लगा ले, जहाँ सा पानो तो वहाँ चुपचाप अपनी थाल में डाल ले, जो आपको भोजन मिला, राधा वल्लभ लाल की जो पाले। जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि मृत्यु भोज नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, उसके साथ साथ महाभारत इस विषय पर क्या कहती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें लिखा हुआ है, संप्रति भोज्यानि आपदा भोज्यानि व पुणे, अर्थात दुर्योधन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भोजन तभी करना चाहिए किसी और के यहाँ जब सामने वाला का मन प्रसन्न हो, जो खिला रहा है, और जो खा रहा है उसका मन प्रसन्न हो। आइए, ये हो गई ग्रंथों की बातें। अब मैं आपको व्यवहारिक बातें बताता हूँ। पहली बात ये कि जिस व्यक्ति के घर में, जिस परिवार में मौत होती है, वहाँ मातम का माहौल होता है, बहुत दुखी माहौल होता है। 13 दिनों तक वो लोग रोते रहते हैं, वो उस व्यक्ति की यादों को याद कर करके अपना दुख आंसुओं के द्वारा वो लोग निकालते रहते हैं। तो वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो पूरी नकारात्मक हो जाती है। अब आप ही बताइए कि आपको अस्पताल जाके अच्छा लगता है या मंदिर जाके अच्छा लगता है? मैं आपको एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ कि आपके पास एक अच्छा मतलब खाने के लिए कुछ दे रहा हूँ आपको मैं, अब वो चीज़ आप अस्पताल में जाके खाएंगे या मंदिर में जाके खाएंगे, तो चीज़ तो एक ही है, लेकिन दोनों की स्थान बदलने के कारण वहाँ की ऊर्जा बदल चुकी है। इसलिए हम लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि भंडारे में भी कड़ी पूड़ी बनती है, लेकिन जो नुक्ते की कड़ी पूड़ी होती है उससे भंडारे की कड़ी पूड़ी का जो स्वाद होता है वो लाख गुना अच्छा होता है। मैं यहाँ स्वाद की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस घर में मैयत हुई है, जिस घर में मौत हुई है, उनके घर वालों को संतावना देने के बजाय उनके ऊपर हम लोग आर्थिक रूप से बोझ डाल रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जिस दिन से व्यक्ति एक्सपायर होता है उसका देह संस्कार होता है, देह संस्कार के बाद लोग आते हैं और एक धीरे से बात छोड़ दी जाती है कि नुक्तो करोगे कि 11वां करोगे। तो सामने वाला कहता कि फूफा जी से पूछ लो भी कहीं के, जो का बाद थोड़ी देर बाद मामा जी से पूछ लो, मामा जी कहीं के। तो समाज निर्धारित कर देती है कि ये व्यक्ति का स्टैंडर्ड क्या था, इसको क्या करना है। इसमें अमीरों का नुकसान नहीं है, नुकसान किसका है? उस गरीब व्यक्ति का है, जिसके ऊपर समाज ने बोझ डाल दिया है कि उसको करना ही है। जबकि सही मायने में जो मृत्यु भोज होता है वो ब्राह्मणों के लिए किया जाता है, ताकि ब्राह्मणों को जब वो भोज कराए और ब्राह्मण जो आशीर्वाद दुआ दे, उससे जो भी व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में चला गया है उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके जो भी बुरे कर्म रहे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में कम हो जाए, नष्ट हो जाए, क्योंकि बुरे कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते। सही मायने में मृत्यु भोज ब्राह्मणों के लिए है। मैं आपको एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि आप खुद बताइए, जब भी आप कहीं पर मृत्यु भोज खा के आए होंगे, उसके तुरंत बाद आपको आलसी आएगी, आपका शरीर भारी लगने लगेगा और कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर में जकड़न बनी रहेगी। ये चीज़ें आपके साथ होती होगी। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि मृत्यु भोज
हो सकता है कि आपको जाना है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाँ भैया, आप बहुत बड़े नेता हो, आपका जाना जरूरी है, तो आप वहाँ पे संतावना देने, श्रद्धांजलि देने जा रहे हो, लेकिन आपको पता है आप भूलवश कितनी बड़ी उसके ऊपर आर्थिक बोझ डाल रहे हो। ये होता है क्योंकि नहीं बिगड़ेगा, अमीर व्यक्ति का नहीं बिगड़ेगा, उसके पास तो वैसे पैसों की कमी नहीं है, पर जिस घर में जवान मौत हुई हो सकता है कि उसने हॉस्पिटल में इलाज में 1-2 लाख रुपए लगा दिए हो, उसके बाद एक नया बोझ आप उसके ऊपर दे रहे हो। किसी के घर में जवान मौत हुई है, उसका दुख कितना होगा। उसके बाद भी कई लोगों की आज एक नई तरीके की चीज़ सुनने में आई है कि पहले तो क्या नुक्ती कड़ी पूड़ी ऐसी बनती थी, आजकल लोग मिठाइयाँ बनाने लगे, तरह तरह के व्यंजन बनाने लगे हैं। तो सामाजिक जो दिखावा है, सामाजिक दिखावा, इस दिखावा सामाजिक प्रेशर के कारण लोगों की मजबूरी बन गई है नुक्ता करना। तो मुझे ये लगता है कि मुझे पता है कि नहीं बंद होगा, बिल्कुल बंद नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा कौन दे रहा है? आप और मैं ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी हम लोग जाएं, कम से कम ये बात रखने की कोशिश करें, यदि किसी को करना भी है तो सीमित मात्रा में करने की कोशिश करें। हमारे मालवा में क्या होता है पता है? मृत्यु भोज के कार्यक्रम में 1000-1500 से कम जनता जाती ही नहीं है, और बड़ो नुक्तो हो गए हो तो ये मान के चलो 8000-9000 पे बात पहुँच जाए। तो मतलब आपसे मैं ये पूछना चाहूँ कि 8000-9000 लोगों को भोजन लगभग कितना खर्चो ओके ऊपर बने, तो वहाँ जाके ओका सामने वाला के ऊपर कितना आर्थिक प्रभाव पड़तो होएगो, कितने ओके मतलब कितनी समस्याओं का साथ उत्पन्न होती होगी कि अभी तो ओका घर से कोई मरियो, ओका बाद आपके भी ओके भोज देनो है, मृत्यु भोज देनो है। तो वह थोड़ा सो मतलब ये कुप्रथा एक है बोला, मतलब कहीं का शास्त्र में भी असो उल्लेखनीय है कि मृत्यु भोज कराना से वो प्राणी तर जाएगो, कहीं को भी शास्त्र नहीं के। और भैया हर जगह एनर्जी काम करे। यदि आप अपना जीवन में उन्नति चाहो, मैं तो खुल के बोलूँ, मैं ठीक है, मैं हनुमान जी को मानता हूँ और मुझे इतना पता है कि एनर्जियाँ बहुत प्रभाव तरीके से काम करती है, और आप नकारात्मक एनर्जी का भोजन मत कीजिए। इसका उल्लेख कहीं जगह मिलेगा आपको, लेकिन कहीं भी किसी शास्त्र में ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा कि 8000 लोगों को तुम भोजन कराओगे, नुक्ता करोगे तो वो भव से तर जाएगा, नहीं तरेगा। भव से एक ही चीज़ से तर सकता है, वो है कर्म। तो मैं बस आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया कोशिश करें कि उस परिवार के ऊपर जिस पे दुख का पहाड़ टूटा है, उसके ऊपर आर्थिक दबाव ना दिया जाए, समाज का प्रेशर कम से कम किया जाए, ताकि जो व्यक्ति पिछला गया, वो कर्जा छोड़ के गया है, उस कर्जे को वो परिवार हंसी हंसी चुका पाए। आपको यदि इतनी ही संतावना है तो क्यों ना आप जितने लोग वहाँ पर मृत्यु भोज खाने जा रहे हैं, थोड़ा सहयोग कर दो उनके परिवार को, ताकि जो क्षति हुई है, देखो जो शारीरिक रूप से क्षति हुई है वो तो आप नहीं भर सकते, लेकिन आप आर्थिक रूप से तो क्षतिपूर्ति कर सकते हो उस चीज़ की, ये मैं मानता हूँ। यदि जितने 4000 लोग जा रहे हैं, वो 10-10 रुपये भी यदि आप लोग दे के आ रहे हैं वहाँ की जगह, तो 4 लाख रुपए हो रहे हैं। तो आप ऐसा कर दीजिए कम से कम। इससे यदि आपको लगता है कि नहीं यार समाज के लिए तो समाज की नाक कट जाएगी, मृत्यु भोज नहीं करवाएंगे, तो आप ऐसा कर दीजिए, उनको 10-10 रुपये की आप आर्थिक सहायता कर दीजिए, तो आपका भी पुण्य हो जाएगा, सामने वाले परिवार का भी भला हो जाएगा। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्या है, थोड़ा सा खाने पीने का सामान में नमक ज़्यादा कम हुआ तो वो चीज़ को पिंच करते हैं। खाना खाया, हाथ पोछे, नमक कम था, भैया नहीं, कुछ नहीं होने वाला, वो नहीं तरेगा वो भव से। तो आप तो अपने पुण्य अच्छे कर लीजिए, 10-10 रुपये दान कर दीजिए वहाँ की जगह। शादी ब्याह समारोह में जहाँ जाते हैं वहाँ भी तो आप गिफ्ट लिफाफे देते ही होंगे। अब आप बोलेंगे कि ये कौन सी मूर्खता वाली बात कर रहा है, तो भैया मेरा सिर्फ कहने का अर्थ इतना ही है कि प्रसन्नता का खाया हुआ भोजन आपके मन में प्रसन्नता लेके आएगा, और नकारात्मकता का खाया हुआ भोजन आपके मन में नकारात्मक एनर्जी लेकर आएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मेरी किसी बात से किसी मेरे भाई, बंधु, बहन, माता पिता, चाचा, बाबा किसी को भी बुरा लगा हो, तो मुझे एक छोटा बालक समझकर माफ़ करने की कोशिश करें। राम राम।